हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तथा एक अवतल दर्पण एक ही मुख्य अक्ष पर परस्पर 80 सेंटीमीटर दूर रखे गए हैं। अवतल दर्पण उत्तल लेंस के दाईं ओर रखा गया है। जब उत्तल लेंस के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूर पर एक वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के हटा लेने पर भी उसी स्थान पर बना रहता है। वह अधिकतम दूरी जिस पर रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा उसका आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, यह है। दिए गए विकल्प हैं: ए 20 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर या फिर डी 30 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है लेंस सूत्र पर, जो कि होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहां पर f है लेंस की फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी। बच्चों साथ ही यह प्रश्न आधारित है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना पर। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना। बच्चों हम जानते हैं कि जब वस्तु, हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना की, और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना में एक स्थिति जो यहां पर हमारे काम आएगी वह बच्चों है कि जब वस्तु मुख्य फोकस दर्पण के मुख्य फोकस, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होती है तब प्रतिबिंब आभासी सीधा और दर्पण से पीछे या दर्पण के पीछे, बच्चों दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। बच्चों अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना में एक ही स्थिति है जबकि प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है, वह है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होती है। तो चलिए बच्चों इन मूल अवधारणाओं की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में दिया गया है बच्चों एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर और बच्चों इस उत्तल लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अवतल दर्पण रखा हुआ है। चलिए इस व्यवस्था को बना लेते हैं। यह है बच्चों हमारा उत्तल लेंस और यहां से इस उत्तल लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है हमारा अवतल दर्पण। यह है अवतल दर्पण और यह है उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखिए अवतल दर्पण उत्तल लेंस के दाईं ओर रखा गया है, बिल्कुल सही। जब उत्तल लेंस के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूर, यानी कि जब वस्तु को हम यहां कहीं रख रहे हैं, कितनी दूरी पर बच्चों, u बराबर 30 सेंटीमीटर, और इसे हम चिन्ह पर पाटी के नियमानुसार ऋण लेंगे क्योंकि बाईं ओर नापी गई दूरियों को हम ऋण लेते हैं। तो बच्चों यहां पर कहीं वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के हटा लेने पर भी उसी स्थान पर बना रहता है। तो चलिए देखते हैं पहले कि अगर यहां पे कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब ये उत्तल दर्पण आखिर बना कहां रहा है। इसके लिए हम लगा देंगे सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहां पर f का मान हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, v का मान ज्ञात करना है
और u का मान है बच्चों, u वस्तु की दूरी है 30 सेंटीमीटर, और इसे हम लेंगे ऋण, तो हो जाएगा -30। तो यहां से देखिए बच्चों हमें 1/v का मान मिलेगा 1/v माइनस 1/30। देखिए होगा क्या कि माइनस और माइनस प्लस होगा, फिर जब हम इसे पक्षांतर करेंगे तो फिर ऋण हो जाएगा। तो 1/v बराबर 30 माइनस 20 बटा 3 दूनी 6 यानी कि 600 हो जाएगा। तो 1/v बराबर 30 माइनस 20 10, 600, ये शून्य कट गया। तो v बराबर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। v बराबर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अतः बच्चों उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाया जा रहा है यहां से कितना दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। यह दूरी है 60 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों प्रश्न में आगे कहा गया है कि अगर हम इस अवतल दर्पण को हटा लेते हैं, अगर हम इस अवतल दर्पण को हटा लेते हैं फिर भी क्या होगा, प्रतिबिंब जो है लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बना है उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों यह तो तभी संभव है जब अवतल लेंस के द्वारा बना गया प्रतिबिंब कहां पर हो, या अवतल लेंस के लिए वस्तु कहां पर हो, अवतल लेंस के लिए वस्तु हो उसके वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर देखिए होगा क्या, होगा ये कि उत्तल लेंस बनाएगा इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर कहीं, और ये होगा इस अवतल लेंस का वक्रता केंद्र। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है अवतल, और समझ कीजिएगा अवतल दर्पण है ये, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे होगी, तो प्रतिबिंब भी वहीं पर बनेगा। तो अगर हम इसे हटा भी लेंगे तो उत्तल लेंस द्वारा तो प्रतिबिंब वहीं बनाया जा रहा था। अब देखिए बच्चों करना क्या है, यानी हमें ये दूरी मिल गई। ये क्या है, ये है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या कैसे ज्ञात कर लेंगे, वक्रता त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 80 माइनस 60 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ये है वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण का। तो बच्चों अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगी f बराबर r/2 यानी 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। यह है बच्चों अवतल दर्पण की फोकस दूरी। और अब जरा याद करिए मूल अवधारणा को कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होती है अवतल दर्पण के लिए, तब प्रतिबिंब आभासी सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। तो बच्चों अगर हम चाहते हैं कि प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी हो, तो अधिकतम दूरी जिस पर रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा उसका आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो बच्चों वहां दूरी क्या होगी, वह दूरी होगी f बराबर 10 सेंटीमीटर। क्योंकि इसी स्थिति में जो हमारा अवतल दर्पण होगा वह प्रतिबिंब आभासी बना पाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब आभासी तभी बनेगा जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होगी। तो बच्चों यहां पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा b 10 सेंटीमीटर, b 10 सेंटीमीटर। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।